नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तु प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान सीरीज 2 के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? संघीय आर्थिक प्रणाली, केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली या फिर जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली? हमारा इसका आंसर होगा जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ए, राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बी, दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। या फिर डी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। हमारा इसका आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? ए, झालावाड़, बी, जैसलमेर, सी, चित्तौड़गढ़ और डी, पाली। हमारा इसका आंसर होगा बी, जैसलमेर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए अजरक प्रिंट क्रेतून पावरलूम कपड़ों पर छपाई जोधपुर, मोटड़ा, बालोतरा, मसूरिया, बाड़मेर। तो हमारा इसका जो आंसर है अजरक प्रिंट बालोतरा में है। पावरलूम कपड़ों की छपाई एक मिनट, हम दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। सुमेलित कीजिए अजरक प्रिंट कैथून पावरलूम कपड़ों पर छपाई जोधपुर, मोटड़ा, बालोतरा, मसूरिया, बाड़मेर, इनको सुमेलित करना है। तो अजरक प्रिंट जो है वो है बाड़मेर में, पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा में, मोटड़ा जोधपुर में और मसूरिया कैथून में। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो होगा सी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सावनबादो कोटा, सोमकागदर उदयपुर, सी, परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला अंबा डूंगरपुर। हमारा जो इसमें सुमेलित नहीं हो रहा है वो है परवन लिफ्ट जयपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुकों का पुनर्वास, नशा मुक्ति, अपराधियों का पुनर्वास। इसका आंसर है भिक्षुओं का पुनर्वास। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ए, द्वितीय, बी, प्रथम, सी, तृतीय या फिर डी, चतुर्थ। हमारा इसका आंसर होगा ए, द्वितीय। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में
दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? A 50:50, B 60:40, C 75:25 या फिर D 90:10। इसका जो अनुपात रखा गया है वो रखा गया है 75:25। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? A लाखेरी, B डबोक, C ब्यावर या फिर D कॉटन। हमारा जो इसका आंसर होगा वो है लाखेरी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? A पाली, B सीकर, C नागौर, D जोधपुर। हमारा इसका जो आंसर है वो है पाली। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A शिक्षा, B बैंकिंग, C स्वास्थ्य, D उद्योग। हमारा जो इसका आंसर होगा वो है शिक्षा। यह प्रश्न अभी CET ग्रेजुएशन में आया हुआ प्रश्न है। जो भी इस सीरीज में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और अभी करंट में CET का एग्जाम हुआ है तो करंट के ही कुछ प्रश्न, ये 3-4 प्रश्न जो हमने करंट के CET ग्रेजुएशन से लिए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? A रायपुर, B हैदराबाद, C दिल्ली या फिर D जैसलमेर। हमारा इसका आंसर होगा D जैसलमेर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 बिंदु दे रखे हैं हमें, उसमें से पूछ रहा है वो कौन कौन से कथन हमारे सत्य हैं। नीचे ऑप्शन दिए हुए, पहले हम हमारे बिंदु पढ़ेंगे, क्या पॉइंट हमें दिए हुए हैं। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, व्यक्ति के अनुसार। अगला बिंदु, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से हैं? दूसरे व्यक्ति। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन? जगदीश धनखड़। और वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। इसमें जो पहला बिंदु है, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, व्यक्ति के अनुसार। यह कथन गलत है, बाकी सब सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है B 2, 3, 4। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? A एंटोनियो गुटेरेस, B बान की मून, C पेरेज दी कुएलर और D कॉफी अन्नान। हमारा इसका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया?
ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पवन। हमारा इसका आंसर होगा सी, ऑपरेशन सर्द हवा। यह भी सीईटी में ग्रेजुएशन में आया हुआ प्रश्न है करंट अफेयर्स का। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? उनको जो पुरस्कार मिला वो किस कृति के लिए दिया गया? ए, पचरंग चोला पहर सखीरी, बी, हम यहां थे, सी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और डी, आंख हियेरा हरियल सपना। आंसर है पचरंग चोला पहर सखीरी की कृति के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा को। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? ए, हैदराबाद, बी, अजमेर, सी, मुंबई, डी, जोधपुर। हमारा इसका जो आंसर होगा वो है हैदराबाद। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। बेंगलोर में, उदयपुर में, अगरतला में या फिर नागपुर में? हमारा इसका आंसर होगा नागपुर में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ए, खेता खान, बी, टापू खान, सी, काजी खान बरना या फिर डी, मामे खान। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? खेता खान, टापू खान, गाजी खान बरना या फिर मामे खान को? इसका आंसर होगा गाजी खान बरना। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? ए, ईगा स्वियातेक, कैरोलिन गार्सिया, सी, क्रिस्टीना म्लादेनोविक, और डी, सी, गॉफ। इसका आंसर होगा ए, ईगा स्वियातेक। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।